मेरी माँ की आखिरी इच्छा थी कि मैं उनकी डायरी जला दूं बिना पढ़े, लेकिन मैंने पढ़ ली और अब मुझे पता चल गया है कि मेरी पूरी जिंदगी एक झूठ थी। आज सुबह मैंने अपने पिताजी से पूछा, आपने माँ से कब शादी की थी? उन्होंने कहा 1995 में। क्यों? और मेरा जन्म कब हुआ था? 1996 में। ये क्या सवाल है कविता? मैंने माँ की डायरी उनके सामने रख दी। पन्ना नंबर 47 खुला था, जिस पर लिखा था 15 अगस्त 1996। आज मेरी बेटी का जन्म हुआ, लेकिन राजेश को कभी नहीं पता चलेगा कि वो उसकी बेटी नहीं है। पिताजी का चेहरा देखने लायक था, जैसे किसी ने उनके सीने में छुरा घोंप दिया हो। ये क्या है? उनकी आवाज कांप रही थी। मैं भी यही जानना चाहती हूँ पापा। या क्या मुझे अब आपको पापा भी नहीं कहना चाहिए? मेरा नाम कविता मल्होत्रा है, या था। अब मुझे नहीं पता मैं कौन हूं। 30 साल तक मैंने एक परफेक्ट फैमिली में रहने का सपना देखा। प्यार करने वाले माता पिता, एक बड़ा भाई जो मुझे बहुत मानता था, दादा दादी जो मुझे दुलारते थे। लेकिन आज माँ की मृत्यु के 3 दिन बाद जब मैंने उनकी डायरी पढ़ी तो पता चला कि सब कुछ झूठ था। मैं इस परिवार की नहीं हूं। मेरी माँ ने किसी और से प्यार किया था, और वो कोई और कौन था, ये जानने के बाद मेरी पूरी दुनिया उलट गई। माँ की मृत्यु अचानक हुई थी, हार्ट अटैक। डॉक्टरों ने कहा कि वो तुरंत चली गई, कोई दर्द नहीं हुआ। लेकिन मुझे दर्द हुआ, बहुत। माँ मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, हम सब कुछ शेयर करते थे, या कम से कम मैं ऐसा सोचती थी। अंतिम संस्कार के दिन घर में बहुत भीड़ थी। रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी सब माँ को याद कर रहे थे। सुमित्रा जी बहुत अच्छी औरत थी, एक आंटी ने कहा। हमेशा सबकी मदद करती थीं। और कितनी डिवोटेड वाइफ थी, दूसरी ने जोड़ा। राजेश जी को कभी एक कंप्लेंट का मौका नहीं दिया। मैं सुनती रही और सोचती रही, क्या ये लोग सच में माँ को जानते थे? उस रात जब सब चले गए तो मैं माँ के कमरे में गई। उनकी चीजें देख रही थी, उनकी साड़ियाँ, उनके गहने, उनकी बुक्स। अलमारी में ऊपर की शेल्फ पर मुझे एक पुराना बॉक्स मिला, लकड़ी का, बंद। मैंने खोला, अंदर कुछ पुरानी फोटोज थीं, लेटर्स थे और एक डायरी। डायरी का कवर पुराना था, लेदर का, पीले पड़ चुके पेजेस। पहले पन्ने पर लिखा था, सुमित्रा की निजी डायरी 1990-2000। मैंने पलटना शुरू किया। शुरुआत के पेजेस में कॉलेज के दिनों के बारे में था, फ्रेंड्स के बारे में, स्टडीज के बारे में। फिर 1993 की एंट्रीज आईं और एक नाम बार बार आने लगा, अमन। 15 जनवरी 1993। आज अमन से पहली बार मिली, कॉलेज की लाइब्रेरी में। उसने मुझसे एक किताब मांगी। जब हमारी निगाहें मिली तो लगा जैसे समय रुक गया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। अमन? ये कौन था? मैं पढ़ती रही। 10 फरवरी 1993। अमन ने मुझे कॉफी के लिए बुलाया। हमने घंटों बात की। वो कितना इंटरेस्टिंग है, उसके सपने, उसके विचार, सब कुछ मुझे अपनी तरफ खींचता है। 14 मार्च 1993। मैं प्यार में हूं, पागलों की तरह, अमन से। लेकिन ये गलत है। मेरी शादी तय हो चुकी है, राजेश से। पापा ने तय की है, लेकिन मेरा दिल अमन के पास है। मैं सन्न रह गई। माँ का किसी और से प्यार था, शादी से पहले। लेकिन आगे की एंट्रीज और भी शॉकिंग थीं। 25 अप्रैल 1993। मैंने अमन को अपनी शादी के बारे में बता दिया। वो टूट गया। उसने कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है, लेकिन हम दोनों जानते हैं कि ये संभव नहीं। मेरे परिवार में इंटरकास्ट मैरिज की कोई जगह नहीं है। इंटरकास्ट मैरिज? तो अमन किसी दूसरी कास्ट से था। 10 जून 1993। मैंने गलती कर दी, एक बहुत बड़ी गलती। अमन और मैं, हम साथ थे फिजिकली। मैं जानती हूँ ये गलत था, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। मेरे हाथों से डायरी छूटते छूटते बची। 15 जुलाई 1993। मेरी शादी की तारीख तय हो गई है, 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस पर। आयरनी ये है कि मैं उस दिन अपनी आज़ादी खो दूंगी। 10 अगस्त 1993। मैंने अमन को आखिरी बार देखा। हमने एक दूसरे को अलविदा कहा।
हम दोनों रोए। उसने कहा कि वो मुझे कभी नहीं भूलेगा। मैंने भी वादा किया। 15 अगस्त 1993 आज मेरी शादी हो गई राजेश से। वो एक अच्छा इंसान है, लेकिन मेरा दिल उसका नहीं है, शायद कभी नहीं होगा। फिर कुछ महीनों तक एंट्रीज नहीं की, सीधे 1994 की एंट्री थी। 20 मार्च 1994 आज मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूं। राजेश बहुत खुश है, लेकिन मैं कंफ्यूज्ड हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये बच्चा किसका है। मेरी सांसें रुक गईं। किसका बच्चा? 15 मई 1994 मेरे बेटे का जन्म हुआ। राजेश ने उसका नाम रखा है आदित्य। वो बहुत खुश है और मैं राहत की सांस ली है, क्योंकि आदित्य बिल्कुल राजेश पर गया है। मतलब वो राजेश का ही बेटा है। तो भैया पापा के बेटे थे, लेकिन माँ को डाउट था। मैं आगे पढ़ती रही। 1995 की कुछ नॉर्मल एंट्रीज थीं। फिर 1996 आया। 10 जनवरी 1996 आज अमन से मुलाकात हो गई एक शादी में। हम दोनों शॉक थे। 2.5 साल बाद उसकी शादी हो चुकी है, मेरी भी। लेकिन जब हमारी आंखें मिली तो वो सब वापस आ गया। वो प्यार, वो तड़प। 5 फरवरी 1996 मैंने फिर गलती कर दी। अमन से मिली। हम बात करने के लिए मिले थे, लेकिन हम अपने आप को रोक नहीं पाए। हम फिर से साथ थे। 20 मार्च 1996 मैं प्रेग्नेंट हूं फिर से। लेकिन इस बार मुझे पता है कि ये बच्चा राजेश का नहीं है, क्योंकि पिछले 3 महीने से राजेश बाहर है बिजनेस ट्रिप पर, और मैं अमन के साथ थी। एक बार, बस एक बार, लेकिन वो काफी था। आंसू मेरी आंखों से बहने लगे। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। 15 अगस्त 1996 आज मेरी बेटी का जन्म हुआ। राजेश बहुत खुश है। उसे बेटी चाहिए थी। उसने नाम रखा है कविता। लेकिन राजेश को कभी नहीं पता चलेगा कि वो उसकी बेटी नहीं है। कविता अमन की बेटी है। मैं फर्श पर गिर पड़ी। डायरी मेरे हाथ से छूट गई। मैं पापा की बेटी नहीं थी, किसी अमन की बेटी थी, किसी अजनबी की। मैं न जाने कितनी देर वहां बैठी रोती रही। अगली सुबह मैंने पापा का सामना किया। डायरी दिखाई। वो पढ़ते रहे। उनका चेहरा पीला पड़ता गया। ये सच नहीं हो सकता, उन्होंने फुसफुसाया। लेकिन है पापा, माँ ने खुद लिखा है। वो कुर्सी पर धंस गए, हाथों में सिर पकड़ लिया। 30 साल मैंने तुम्हें पाला, तुम्हें अपनी बेटी समझा, और तुम। मैं भी नहीं जानती थी पापा। मैं रोने लगी। मुझे भी आज पता चला। वो मुझे देखते रहे। उनकी आंखों में दर्द था, धोखे का दर्द, विश्वासघात का दर्द। तो इसीलिए, उन्होंने धीरे से कहा, इसीलिए तुम मुझ पर नहीं गई? तुम्हारा फेस, तुम्हारी नेचर, सब कुछ अलग है। पापा, मुझे अकेला छोड़ दो कविता, मुझे सोचना है। मैं बाहर आई। भैया बाहर खड़े थे। क्या हो रहा है अंदर? उन्होंने पूछा। पापा इतने अपसेट क्यों हैं? मैंने उन्हें भी सब बता दिया। डायरी दिखाई। आदित्य भैया की रिएक्शन अलग थी। वो गुस्से में थे। माँ ने ऐसा कैसे कर दिया? पापा को इतने साल धोखा दिया? भैया, माँ प्यार में थी। प्यार? वो चिल्लाए। ये प्यार नहीं, धोखा है। और तू कहां से आई है ये सोचकर? मुझे उल्टी आ रही है। उनके शब्द चाकू की तरह चुभे। भैया, मैं वही कविता हूं, तुम्हारी बहन। तू मेरी बहन नहीं है, उन्होंने कहा। तू किसी अमन की, किसी स्ट्रेंजर की बेटी है। वो अंदर चले गए, मुझे वहीं खड़ा छोड़कर। मैं अपने कमरे में गई और बहुत देर रोती रही। 3 दिन तक घर में जैसे सन्नाटा छाया रहा। पापा मुझसे बात नहीं कर रहे थे। भैया तो मुझे देखते भी नहीं थे। मैं समझ गई थी कि मुझे सच जानना होगा, पूरा सच। अमन कौन था? वो कहाँ है? क्या वो जानता है मेरे बारे में? मैंने डायरी में और एंट्रीज ढूंढी। एक 1997 की एंट्री मिली। 10 जनवरी 1997 आज अमन से आखिरी बार मिली। मैंने उसे कविता के बारे में नहीं बताया। नहीं बता सकती। ये सही नहीं होगा, न राजेश के साथ, न अमन की फैमिली के साथ। कविता को एक स्टेबल लाइफ मिलनी चाहिए, और वो मुझे राजेश के साथ ही मिलेगी। अमन ने कहा कि उसकी पोस्टिंग हो गई है,
बैंगलोर। वो शिफ्ट हो रहा है अपनी फैमिली के साथ। शायद ये अच्छा है हम दोनों के लिए। हमें भूलना होगा एक दूसरे को, हमारे फैमिलीज के लिए, हमारे बच्चों के लिए। बैंगलोर। तो अमन बैंगलोर चला गया था। मैंने और क्लूज ढूंढे। एक पुरानी फोटो मिली। माँ किसी आदमी के साथ थी। कॉलेज के दिनों की फोटो लग रही थी। फोटो के पीछे लिखा था सुमित्रा और अमन 1993 दिल्ली यूनिवर्सिटी। मैंने फोटो को गौर से देखा। अमन टॉल था, स्मार्ट, बहुत हैंडसम। और मैं उस पर गई थी। मेरी आईज बिल्कुल उसी जैसी थी। मेरी स्माइल, मेरी फीचर्स। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं सच में उसकी बेटी थी। मैंने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर किया, उसे फोटो दी। मुझे इस आदमी को ढूंढना है। नाम है अमन। 1997 में बैंगलोर शिफ्ट हुआ था। फुल नेम? मैंने डायरी फिर से चेक की। एक एंट्री में मिला अमन कपूर। अमन कपूर। मैंने पीआई को बताया। 2 हफ्ते बाद पीआई ने रिपोर्ट दी। मैंने अमन कपूर को ट्रेस किया। वो बैंगलोर में रहता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अच्छी पोजीशन। उसकी वाइफ है रीना कपूर और 2 बच्चे हैं। मेरा दिल धड़कने लगा। मैं उससे मिलना चाहती हूँ। क्या आपने सोच लिया ये उसकी फैमिली को तोड़ सकता है? मुझे परवाह नहीं, मुझे सच जानना है। मैंने बैंगलोर जाने का टिकट बुक किया। बैंगलोर पहुंची तो बहुत नर्वस थी। मैं क्या कहूंगी उससे? हेलो, मैं तुम्हारी बेटी हूं जिसे तुम नहीं जानते। पीआई ने मुझे अमन का एड्रेस दिया था। एक अच्छे एरिया में बड़ा घर। मैं बाहर खड़ी उस घर को देखती रही कई घंटे। फिर शाम को एक कार आई। उसमें से अमन उतरा। 50 के करीब का, लेकिन अभी भी हैंडसम, बिल्कुल फोटो जैसा, बस थोड़े बूढ़े। मेरे पैर आगे बढ़ने लगे। मैं उसके पास गई। एक्सक्यूज मी, क्या आप अमन कपूर हैं? उसने मुड़कर देखा। हाँ, आप? मैं कुछ बोल नहीं पाई, बस उसे देखती रही। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं? उसने फिर पूछा। मेरा नाम कविता है, कविता मल्होत्रा। उसके चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं आया। ऑब्वियसली उसे मेरा नाम नहीं पता था। जी, आप सुमित्रा मल्होत्रा को जानते हैं? उसका चेहरा बदल गया, जैसे किसी ने पुरानी याद ताजा कर दी हो। सुमित्रा? हाँ, बहुत साल पहले कॉलेज में साथ पढ़ते थे। लेकिन आप उसे क्यों पूछ रही हैं? वो मेरी माँ थी। मतलब? 3 हफ्ते पहले उनकी डेथ हो गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। क्या? सुमित्रा? वो वहीं सड़क पर रुक गया, सदमे में। मुझे बहुत अफसोस है। वो एक अच्छी इंसान थी। मुझे आपसे बात करनी है, प्राइवेट में। उसने अपने घर की तरफ देखा। लेकिन प्लीज, बहुत जरूरी है। वो मुझे एक नियर बाय कैफे में ले गया। हम बैठे। तो कविता, तुम क्या बात करना चाहती हो? मैंने अपना बैग खोला, माँ की डायरी निकाली, फोटो निकाली। ये देखिए। उसने फोटो देखी। उसकी आंखें भर आईं। ये कब की फोटो है? 1993 की। आपने और माँ ने साथ में स्टडी की थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। हाँ, हम दोस्त थे। सिर्फ दोस्त? उसने मेरी तरफ देखा। तुम क्या कहना चाह रही हो? मैंने डायरी आगे बढ़ाई। ये पढ़िए, पेज 47। उसने पढ़ा। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलता गया। ये मैं आपकी बेटी हूं, मैंने सीधे कहा। माँ ने लिखा है कि मैं आपकी बेटी हूं, राजेश मल्होत्रा की नहीं। वो चुप रहा बहुत देर तक। फिर धीरे से बोला, मुझे नहीं पता था। मुझे पता है, माँ ने आपको नहीं बताया था। सुमित्रा? उसने कभी नहीं बताया कि वो नहीं चाहती थी कि आपकी फैमिली डिस्टर्ब हो, या मेरी। अमन ने अपना फेस हैंड्स में छुपा लिया। मेरी एक बेटी थी 30 साल से, और मुझे पता तक नहीं था। मैं कुछ नहीं बोली। तुम मुझसे क्या चाहती हो? उसने पूछा। मैं नहीं जानती। बस मैं सच जानना चाहती थी कि मैं कौन हूं, कहां से आई हूं। वो मुझे देखता रहा। तुम बिल्कुल सुमित्रा पर गई हो, लेकिन आंखें मेरी हैं। हम दोनों चुप बैठे रहे। फिर उसने कहा, मेरी फैमिली को इस बारे में नहीं पता होना चाहिए। मुझे गुस्सा आया। क्यों?
आप मुझे अपनी गलती मानते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, वो समझ नहीं पाएंगे। तो क्या मैं कुछ नहीं हूं? मैं भी आपकी बेटी हूं। मैं जानता हूं और मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा है, लेकिन कविता, सोचो अगर मैं अपनी फैमिली को बताऊंगा तो सब बर्बाद हो जाएगा। मुझे हंसी आ गई, कड़वी हंसी। मेरी फैमिली तो ऑलरेडी बर्बाद हो चुकी है। मेरे पापा, जिन्होंने मुझे पाला, अब मुझसे बात नहीं करते। मेरे भाई मुझे अपनी बहन नहीं मानते, और अब आप भी मुझे नकार रहे हैं। कविता, मैं उठी। कोई बात नहीं, मुझे अपना जवाब मिल गया। मैं कैफे से बाहर निकल गई। मैं अपने होटल के कमरे में लौटी और फूट फूट कर रोई। पूरी दुनिया ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। वो आदमी जिसने मुझे 30 साल पाला, अब मुझे अपनी बेटी नहीं मानता। वो आदमी जिसने मुझे जन्म दिया, वो मुझे अपनी गलती मानता है। मैं किसकी थी? किससे थी? फोन बजा। भैया का नंबर था। मैंने उठाया। हाँ भैया, तू कहाँ है? उनकी आवाज गुस्से में थी। बैंगलोर में। क्या कर रही है वहां? मैं अमन से मिलने आई थी। क्या? वो चिल्लाए। तूने हिम्मत कैसे की? तू जानती है इससे पापा को कितना दर्द होगा। पापा को? भैया मैं क्या करूं? मुझे अपने बायोलॉजिकल फादर से मिलना था। बायोलॉजिकल फादर? वो तेरा कुछ नहीं है। पापा ने तुझे पाला है, बड़ा किया है, और तू उन्हें धोखा दे रही है इस तरह। मैं किसी को धोखा नहीं दे रही। मैं बस सच जानना चाहती हूं। सच ये है कि तू मां की गलती की पैदाइश है, और अब तू पापा को और हर्ट कर रही है। मैं सन्न रह गई। मेरे भैया, जो मुझे इतना प्यार करते थे, आज मुझसे इतनी नफरत से बात कर रहे थे। भैया प्लीज घर वापस आ जा, और फिर कभी उस आदमी से कांटेक्ट मत करना, समझी? उन्होंने फोन काट दिया। मैं फिर से रोने लगी। तभी दरवाजे पर नॉक हुई। मैंने आंसू पोंछे और दरवाजा खोला। अमन खड़ा था। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मैं हट गई। वो अंदर आया। कविता, मुझे माफ करना। मैंने कैफे में जो कहा, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं समझती हूं। नहीं, तुम नहीं समझती। वो कुर्सी पर बैठ गया। जब मैं घर पहुंचा तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं सोचता रहा, मेरी एक बेटी है जिसे मैं नहीं जानता, जिसने मेरे बिना 30 साल जिए। मैं चुप रही। सुमित्रा और मेरी कहानी बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी। उसने कहा, हम कॉलेज में मिले थे। पागलों की तरह प्यार हो गया था, लेकिन हम दोनों जानते थे कि हम शादी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मैं कपूर था, पंजाबी, और वो त्रिपाठी, यूपी ब्राह्मण। 90s में इंटरकास्ट मैरिज बहुत मुश्किल थी, खासकर हमारे कंजर्वेटिव फैमिलीज में। उसने एक लंबी सांस ली। फिर सुमित्रा की शादी फिक्स हो गई, राजेश से। मैं टूट गया। हमने एक दूसरे को अलविदा कहने के लिए मिले थे, और वो रात हमसे गलती हो गई। गलती? मुझे गुस्सा आया। मैं गलती हूं? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब है, हम दोनों इमोशनल थे और चीजें कंट्रोल से बाहर हो गईं। तो फिर उसकी शादी हो गई। मैं भी मूव ऑन करने की कोशिश करने लगा। मेरे पेरेंट्स ने रीना से मिलवाया। अरेंज्ड मैरिज हो गई। मैं बैंगलोर शिफ्ट हो गया। और माँ के बारे में भूल गए? कभी नहीं भूला कविता, कभी नहीं। लेकिन मैंने एक नई जिंदगी शुरू की थी। मुझे लगा यही सही है। और जब 1996 में आप दोनों फिर मिले, उसका चेहरा शर्म से झुक गया। वो एक कमजोर पल था हम दोनों का। हम जानते थे ये गलत है, लेकिन पुरानी फीलिंग्स वापस आ गए। और फिर मैं हुई। हाँ, लेकिन सुमित्रा ने मुझे कभी नहीं बताया। अगर बताया होता तो क्या आप क्या करते? वो चुप रहा। आप कुछ नहीं करते, कहा मैंने, क्योंकि आपकी अपनी फैमिली थी, अपनी वाइफ थी, और बाद में अपने बच्चे हुए। मुझे नहीं पता कविता, शायद मैं कुछ करता, शायद नहीं, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। हम दोनों कुछ देर चुप बैठे रहे। तुम क्या चाहती हो? उसने पूछा। मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ किसी का होना चाहती हूं, किसी का होना जो मुझे एक्सेप्ट करे। अमन ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूं कविता। तुम मेरी बेटी हो। चाहे मैं 30 साल से तुम्हें नहीं जानता था, लेकिन तुम मेरी बेटी हो। पहली बार किसी ने मुझे एक्सेप्ट किया। मैं रो पड़ी। अमन ने मुझे गले लगाया। मुझे माफ कर दो।
मुझे तुम्हारे लिए वहां नहीं होने के लिए माफ कर दो। हम दोनों रोते रहे। अगले दिन अमन ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम किसी से मिलो। किससे? मेरी माँ से, तुम्हारी दादी से। मैं चौंक गई, लेकिन वो क्या सोचेंगी? मैंने उन्हें बता दिया है सब कुछ। क्या? और उनकी रिएक्शन? उन्होंने कहा कि वो तुमसे मिलना चाहती हैं। हम एक बड़े से घर में पहुंचे। अमन की माँ सत्यवती कपूर एक एलिगेंट औरत थी, 70 के करीब की उम्र, लेकिन अभी भी बहुत शार्प। तो तुम कविता हो? उन्होंने मुझे देखते हुए कहा। जी। मेरे पास आओ। मैं उनके करीब गई। उन्होंने मेरा चेहरा अपने हाथों में लिया, ध्यान से देखा। बिल्कुल सुमित्रा पर गई हो, लेकिन आंखें अमन की हैं, और ये स्माइल, ये भी अमन का है। फिर उन्होंने मुझे गले लगा लिया। मैं शॉक थी। मैंने सोचा था कि वो मुझसे नाराज होंगी, लेकिन वो। बैठो बेटा, उन्होंने कहा। हम बैठ गए। तुम सोच रही होगी कि मैं क्यों इतनी आसानी से तुम्हें एक्सेप्ट कर रही हूं, उन्होंने कहा। जी, क्योंकि मैं खुद इस सिचुएशन से गुजरी हूं। क्या मतलब? सत्यवती ने एक लंबी सांस ली। 1960 की बात है। मैं उस समय 18 साल की थी। मेरी शादी तय हो गई थी, कुलदीप कपूर से, अमन के पिताजी से। अमन भी ध्यान से सुन रहा था। शायद ये कहानी उसने भी पहली बार सुनी थी। लेकिन शादी से पहले मैं किसी और से प्यार करती थी, रहमान, हमारे घर का ड्राइवर। मेरी आंखें फैल गईं। हाँ, एक हिंदू लड़की और एक मुस्लिम लड़का। उस जमाने में यह सोचना भी गुनाह था। फिर क्या हुआ? फिर मेरे पिताजी को पता चल गया। उन्होंने रहमान को मरवा दिया। क्या? हाँ, एक फेक एक्सीडेंट में। और मुझे कुलदीप से शादी करनी पड़ी। उनकी आंखों में आंसू आ गए। मैं प्रेग्नेंट थी, रहमान के बच्चे से। अमन का मुंह खुला का खुला रह गया। माँ, आप? हाँ अमन, तुम्हारे बड़े भाई संजय, वो कुलदीप के बेटे नहीं थे, वो रहमान के बेटे थे। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। कुलदीप को पता था? अमन ने पूछा। हाँ, मैंने उन्हें शादी की पहली रात ही बता दिया था। मैं झूठ नहीं बोल सकती थी। और उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया, और संजय को भी। उन्होंने कभी फर्क नहीं किया। संजय हमेशा उनका बेटा रहा। जब तुम्हारा जन्म हुआ तब भी उन्होंने दोनों बेटों में कभी भेदभाव नहीं किया। सत्यवती ने मेरी तरफ देखा। इसीलिए कविता, मैं तुम्हारी पेन समझती हूं, तुम्हारा कंफ्यूजन समझती हूं, लेकिन ये भी समझो, ब्लड रिलेशन सब कुछ नहीं होता। जिसने तुम्हें प्यार से पाला वो भी तुम्हारा फादर है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन वो अब मुझसे बात नहीं करते। वो मुझे अपनी बेटी नहीं मानते। वो हर्ट हैं, बिट्रेड फील कर रहे हैं। लेकिन 30 साल का प्यार इतनी आसानी से नहीं मिटता। वो वापस आएंगे। उस रात अमन ने मुझे डिनर के लिए अपने घर बुलाया। लेकिन आपकी वाइफ? मैंने रीना को सब बता दिया है। वो थोड़ी शॉक्ड है, लेकिन वो समझ रही है। डिनर के दौरान रीना से मुलाकात हुई। वो ठंडी थी, लेकिन कम से कम रूड नहीं थी। अमन के 2 बच्चे भी थे, आर्यन 22 साल का और आराध्या 19 साल की। तो तुम हमारी बहन हो? आर्यन ने अजीब से पूछा। हाफ सिस्टर, मैंने कहा। लेकिन अगर तुम लोग अनकंफर्टेबल हो तो? नहीं, आराध्या बोली। ये तो एक्चुअली कूल है। मेरी एक बड़ी बहन है। उसकी इनोसेंस ने मुझे हंसा दिया। डिनर के बाद हम सब लिविंग रूम में बैठे। तभी डोरबेल बजी। एक आदमी अंदर आया, 30-45 का। अमन से थोड़ा रिजेम्बलेंस था। संजय भैया, अमन ने कहा। तुम कब आए? बस अभी, दिल्ली से। तो ये संजय थे, अमन के भाई, या हाफ ब्रदर टेक्निकली। संजय की नजर मुझ पर पड़ी। और ये कौन है? सबने एक दूसरे की तरफ देखा। अमन ने कहा, संजय, ये कविता है, मेरी बेटी। बेटी? लेकिन तुम्हारे तो 2 बच्चे हैं, आर्यन और आराध्या। ये कॉम्प्लिकेटेड है। सत्यवती ने हस्तक्षेप किया। संजय बेटा, ये लड़की अमन की बेटी है, उसकी शादी से पहले के रिलेशनशिप से। संजय को समझने में थोड़ा समय लगा। फिर उसने मेल्ट होकर मुस्कुराया। वेलकम टू द फैमिली कविता, मैं तुम्हारा चाचा हुआ। उसकी वार्मथ ने मुझे अच्छा फील कराया। रात को जब मैं जाने लगी तो संजय ने मुझे रोका। कविता, 1 मिनट। जी? मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। मैं भी तुम्हारी जैसी सिचुएशन में था। मुझे पता है, दादी ने बताया। तो फिर तुम समझती होगी, ये आसान नहीं है। लेकिन मैंने एक चीज सीखी, हमारी आइडेंटिटी हमारे जीन्स से नहीं बनती, हमारे एक्शंस से बनती है।
जिन लोगों ने हमें प्यार दिया वो हमारे रियल फैमिली हैं, ब्लड से ज्यादा। मेरे शब्द गहरे थे, लेकिन मेरे पापा अब मुझसे बात नहीं करते। वो करेंगे, थोड़ा समय दो, और जब करें तब उन्हें बताना कि तुम उन्हें कितना प्यार करती हो, कि वो तुम्हारे रियल फादर हैं, चाहे बायोलॉजिकली नहीं। 3 दिन बैंगलोर में रहने के बाद मैं दिल्ली वापस आई, दिल से थोड़ी हल्की। अमन ने मुझे ड्रॉप करते हुए कहा था, कविता, मैं जानता हूं मैं तुम्हारे 30 साल वापस नहीं ला सकता, लेकिन अब से मैं तुम्हारे लिए हूं, हमेशा। मैंने उसे गले लगाया। थैंक यू पापा। उसकी आंखें भर आई थीं। घर पहुंची तो पापा स्टडी में बैठे थे, माँ की फोटो देख रहे थे। पापा, उन्होंने मुड़कर देखा, फिर मुंह फेर लिया। पापा प्लीज मुझसे बात करिए, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैं उनके पास गई, फर्श पर बैठ गई, उनके पैरों के पास। पापा, मैं जानती हूं आप हर्ट हैं, बिट्रेड फील कर रहे हैं, लेकिन प्लीज मेरी बात सुनिए। वो चुप रहे। मैं बैंगलोर गई थी अमन से मिलने। मैं जानना चाहती थी कि मैं कौन हूं। और क्या पता चला कि तुम उसकी बेटी हो? हाँ, बायोलॉजिकली मैं उसकी बेटी हूं। तो अब तुम्हें एक नया पिता मिल गया, खुश हो ना? नहीं पापा, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। पहली बार उन्होंने मेरी तरफ देखा। पापा, अमन ने मुझे जन्म दिया होगा, लेकिन आपने मुझे जिंदगी दी। आपने मुझे पाला, मेरे हर सपने को सपोर्ट किया, मेरे हर दुख में साथ दिए। आप मेरे रियल फादर हैं। उनकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन तुम मेरी खून की नहीं हो। तो क्या हुआ? क्या 30 साल का प्यार खून से कम है? पापा, मैं आपकी कविता हूं, वो कविता जिसे आपने पहली बार गोद में लिया था, जिसे आपने साइकिल चलाना सिखाया, जिसकी हर पेरेंट्स मीटिंग में आप जाते थे। वो कविता जो आपकी प्रिंसेस थी। अब वो रो रहे थे। पापा, मैं समझती हूं कि माँ ने आपके साथ गलत किया, उन्हें आपको बताना चाहिए था, लेकिन क्या आप मुझे छोड़ देंगे? उनकी गलती की सजा मुझे देंगे? वो कुछ नहीं बोले, बस रोते रहे। मैंने उनके पैर पकड़ लिए। पापा प्लीज मुझे छोड़िए मत, मैं आपकी बेटी हूं, हमेशा रहूंगी, चाहे खून का रिश्ता हो या ना हो। और फिर 30 साल बाद पहली बार मेरे पापा ने मुझे वैसे गले लगाया जैसे मैं छोटी बच्ची थी। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, उन्होंने रोते हुए कहा। तुम मेरी बेटी हो, हमेशा रहोगी। हम दोनों बहुत देर तक रोते रहे। कुछ दिन बाद भैया से बात हुई। वो अभी भी थोड़े डिस्टेंट थे। भैया, आप अभी भी मुझसे नाराज हैं? नहीं, नाराज नहीं हूं, बस एडजस्ट करने में समय लग रहा है। मैं समझती हूं। हम दोनों अपने पुराने घर की छत पर बैठे थे, जहां बचपन में हम घंटों बात किया करते थे। तुझे पता है कविता, भैया ने कहा, जब मुझे पहली बार पता चला तो मैं बहुत गुस्से में था माँ पर। उन्होंने पापा के साथ ऐसा कैसे किया? मैं भी गुस्से में थी, लेकिन फिर मैंने सोचा माँ भी इंसान थी, उन्होंने गलती की, लेकिन उन्होंने 30 साल हम सबको प्यार दिया, हम सबके लिए जी। हाँ, और तू? वो रुके। तू तो बिल्कुल इनोसेंट है इस सब में, तूने कुछ गलत नहीं किया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे माफ कर कविता, मैंने तुझसे बहुत बुरा बर्ताव किया। तू मेरी बहन है, हमेशा रहेगी, चाहे तू पापा की बायोलॉजिकल बेटी हो या नहीं। मैंने उन्हें गले लगाया। मैं जानती थी कि आप वापस आएंगे भैया। फिर उन्होंने एक एनवेलप निकाला। ये देख। मैंने खोला, अंदर माँ की एक और डायरी थी, 2000 से 2010 की। ये कहाँ से मिली? मुझे मिली थी माँ के कमरे में। मैंने पढ़ी और मुझे लगा तुझे भी पढ़नी चाहिए। मैंने डायरी खोली, कुछ रैंडम एंट्रीज पढ़ी। 5 जनवरी 2005। आज कविता ने अपनी स्कूल में फर्स्ट पोजीशन ली। राजेश इतने खुश थे, मैं भी, लेकिन मेरे दिल में हमेशा एक गिल्ट रहता है। क्या मैंने सही किया था? राजेश को नहीं बताया, कविता को नहीं बताया। 15 अगस्त 2008। आज कविता का 12वां बर्थडे है। वो इतनी बड़ी हो गई, कभी कभी उसे देखकर अमन याद आ जाता है, वो स्माइल, वो आंखें। लेकिन फिर मैं खुद को याद दिलाती हूँ, कविता राजेश की बेटी है, उसी ने उसे पाला, प्यार दिया। 20 दिसंबर 2010। आज मैंने डिसाइड किया है, मैं कविता को कभी नहीं बताऊंगी। ये सीक्रेट मेरे साथ ही चली जाएगी। वो खुश है, हमारा फैमिली खुश है, और यही काफी है। लेकिन एक एंट्री ने मुझे शॉक कर दिया। 10 मार्च 2015। आज अमन का फोन आया, 10 साल बाद। उसे कैंसर है, स्टेज 4। वो मरने से पहले मुझसे मिलना चाहता था। मैं गई अकेले में। हमने बात की, बहुत रोए। उसने पूछा कि क्या कभी मैं प्रेग्नेंट हुई थी 1996 में।
मैंने झूठ बोल दिया, कहा कि नहीं, मैं नहीं चाहती थी कि वो मरते समय इस गिल्ट के साथ जाए कि उसकी एक बेटी है जिसे वो नहीं जानता। मैं शॉक्ड थी। अमन को कैंसर था? हाँ, लेकिन वो सर्वाइव कर गया, अब वो ठीक है। माँ ने उसे नहीं बताया मेरे बारे में, क्योंकि वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहती थी, और तुझे भी। मैं रोने लगी। माँ ने इतना सोचा हमारे बारे में, और हम उन्हें जज कर रहे हैं। भैया ने मेरा हाथ पकड़ा। माँ ने जो भी किया प्यार से किया, हम सबके लिए। गलत था शायद, लेकिन इंटेंशन गलत नहीं था। 1 महीने बाद मैंने एक डिसीजन लिया। मैंने अमन और उसकी फैमिली को दिल्ली बुलाया और एक छोटी सी गैदरिंग ऑर्गेनाइज की। पापा नर्वस थे। तुम श्योर हो? हाँ पापा, ये जरूरी है। अमन अपनी पूरी फैमिली के साथ आया। रीना, आर्यन, आराध्या, संजय और सत्यवती दादी। पहली बार दोनों फैमिलीज एक साथ थीं। शुरुआत ऑकवर्ड थी, कोई नहीं जानता था कि क्या बात करे। फिर मैंने सबको लिविंग रूम में बुलाया। मैं जानती हूँ ये वियर्ड है, मैंने शुरुआत की। 2 फैमिलीज जो एक कॉम्प्लिकेटेड पास्ट से कनेक्टेड है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम सब आगे बढ़ें। मैंने पापा की तरफ देखा। ये हैं राजेश मल्होत्रा, मेरे पापा, जिन्होंने मुझे 30 साल पाला, मुझे प्रिंसेस कहकर बुलाया, मेरे हर सपने को सपोर्ट किया। पापा की आंखें भर आईं। फिर मैंने अमन की तरफ देखा, और ये हैं अमन कपूर, मेरे बायोलॉजिकल फादर, जो मुझे नहीं जानते थे, लेकिन जब पता चला तो उन्होंने मुझे अपनाया। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। पापा, मैंने राजेश से कहा, क्या आप अमन से मिलेंगे? पापा धीरे धीरे उठे। अमन भी खड़ा हो गया। वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। फिर अमन ने हाथ बढ़ाया। मुझे माफ कीजिए, मैंने अनजाने में आपकी जिंदगी में बहुत कॉम्प्लिकेशन ला दी। पापा ने कुछ सेकंड्स के लिए उसका हाथ देखा, फिर पकड़ लिया। सुमित्रा आप दोनों से प्यार करती थी, पापा ने कहा, अलग अलग तरीके से। शायद मुझसे उतना नहीं जितना आपसे, लेकिन उसने मुझे रिस्पेक्ट दी, और सबसे बढ़कर उसने हमें कविता दी। अमन की आंखें भर आईं। कविता बहुत लकी है क्योंकि उसे आप जैसा फादर मिला। नहीं, पापा ने कहा, मैं लकी हूं क्योंकि मुझे वो मिली। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और पूरे रूम में सबकी आंखें भर आईं। सत्यवती दादी आगे बढ़ी। उन्होंने पापा को गले लगाया। आप एक महान इंसान हैं राजेश जी। किसी और की बेटी को अपनी बेटी की तरह पाला, ये हर कोई नहीं कर सकता। वो मेरी बेटी है, पापा ने फर्मली कहा, हमेशा रहेगी। फिर भैया ने आर्यन और आराध्या से हाथ मिलाया। सो टेक्निकली हम कजिन्स हैं, आर्यन ने कहा। एक्सटेंडेड फैमिली, भैया ने मुस्कुराकर कहा। आराध्या मेरे पास आई। दीदी, मुझे एक बड़ी बहन मिल गई, ये बेस्ट है। मैं हंस पड़ी। धीरे धीरे आइस ब्रेक हो गई। सब बात करने लगे, हंसने लगे। रीना ने मुझसे कहा, मुझे पता है मैं पहले थोड़ी कोल्ड थी, लेकिन मैं समझती हूँ ये तुम्हारी गलती नहीं थी। थैंक यू। और एक्चुअली देखो तो सही, हमारे बच्चों को एक बड़ी बहन मिल गई, ये अच्छी बात है। उस रात जब सब चले गए तो मैं माँ के कमरे में गई। मैं उनकी तस्वीर देख रही थी। माँ, आप देख रही हैं, सब ठीक हो गया। आपकी दोनों फैमिलीज एक साथ हैं। तभी मेरी नजर एक एनवेलप पर पड़ी जो तस्वीर के फ्रेम के पीछे रखा था। मैंने निकाला, उस पर लिखा था, कविता के लिए, मेरी मृत्यु के बाद खोलना। हाथ कांपते हुए मैंने खोला। अंदर एक लेटर था। मेरी प्यारी कविता, अगर तू ये लेटर पढ़ रही है तो इसका मतलब मैं इस दुनिया में नहीं हूं, और शायद तुझे सच पता चल गया है। मुझे पता था कि एक दिन तुझे पता चलेगा, शायद मेरी डायरी से, शायद किसी और तरीके से। और मुझे ये भी पता था कि तू बहुत हर्ट होगी, कंफ्यूज्ड होगी, एंग्री होगी। बेटा, मैं तुझसे माफी मांगती हूं। मैंने तुझसे झूठ बोला, तेरे पापा से झूठ बोला, सबसे झूठ बोला। लेकिन मैंने जो भी किया तुझे प्रोटेक्ट करने के लिए किया। मैं नहीं चाहती थी कि तू एक ब्रोकन फैमिली में बड़ी हो। मैं नहीं चाहती थी कि तू 2 फैमिलीज के बीच फंसी रहे। राजेश तेरे पापा हैं, असली पापा, बायोलॉजिकल नहीं लेकिन असली, क्योंकि उन्होंने तुझे अनकंडीशनली प्यार दिया, तेरे हर सपने को सपोर्ट किया। और मुझे पता है कि जब तुझे सच पता चलेगा तो वो हर्ट होंगे, बिट्रेड फील करेंगे।
लेकिन बेटा उन्हें समझा देना कि तू उन्हें कितना प्यार करती है। और अमन, अमन एक अच्छा इंसान है, वो भी इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन का विक्टिम है। अगर तू उससे मिले तो उससे नफरत मत करना, वो तेरा बायोलॉजिकल फादर है। लेकिन याद रखना, फादर वो होता है जो तुझे पाले, ना कि सिर्फ जीन्स दे। मैं जानती हूं तुझे मुझ पर गुस्सा आएगा और तू हकदार है इस गुस्से की, लेकिन बेटा मुझे इतना तो जानने दे कि मैंने तुझे बहुत प्यार किया। तू मेरी सबसे बड़ी खुशी थी। और अब एक रिक्वेस्ट है, दोनों फैमिलीज को एक साथ लाना। मैं जानती हूं ये मुश्किल है, लेकिन अगर कोई कर सकती है तो वो तू है। तू मेरी स्ट्रॉन्ग बेटी है। मुझे माफ कर देना बेटा। तुझे हमेशा प्यार करने वाली माँ। मैं रोते रोते हंसी। माँ, आपको सब पता था ना कि मैं क्या करूंगी, और मैंने वही किया। दोनों फैमिलीज को साथ लाया। मैंने लेटर अपने सीने से लगाया। मैं आपको माफ करती हूं ना, और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं। आज कविता मल्होत्रा की शादी है, या कहूं कविता मल्होत्रा कपूर की। हाँ, मैंने अपना नाम ऑफिशियली चेंज करवा लिया। अब मैं दोनों फैमिलीज की हूं। मेरी शादी एक बहुत ही स्पेशल इंसान से हो रही है, रोहन, जो मुझे मेरी सारी कॉम्प्लिकेशंस के साथ एक्सेप्ट करता है। लेकिन सबसे स्पेशल बात यह है कि आज दोनों पापा मुझे आयल तक ले जाएंगे, राजेश और अमन दोनों। माँ सही कहती थी, फैमिली ब्लड से नहीं बनती, प्यार से बनती है। वेडिंग मेन्यू पर मैं ब्राइडल रूम में तैयार हो रही हूँ। आराध्या मेरी मेकअप कर रही हैं, रीना आंटी मेरी साड़ी सेट कर रही हैं। दीदी, आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं, आराध्या ने कहा। थैंक यू। तभी दरवाजे पर नॉक हुई। दोनों पापा अंदर आए। वाह, राजेश पापा ने कहा, मेरी प्रिंसेस कितनी बड़ी हो गई। पापा, मैं इमोशनल हो गई। अमन ने मेरा हाथ पकड़ा। सुमित्रा होती तो बहुत खुश होती। वो हैं, मैंने कहा, यहीं कहीं हम सबके साथ। दोनों पापा ने मुझे गले लगाया। रेडी? राजेश पापा ने पूछा। हाँ। हम तीनों बाहर निकले। पूरा वेन्यू सजा हुआ था। दोनों फैमिलीज एक साथ बैठी थीं। भैया बेस्ट मैन थे, आर्यन ग्रूम्समैन, संजय चाचा और सत्यवती दादी फ्रंट रो में बैठे थे। म्यूजिक शुरू हुआ। मैं दोनों पापा के साथ चलने लगी। एक तरफ राजेश, दूसरी तरफ अमन। सब मुझे देख रहे थे, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही चीज नजर आ रही थी, रोहन, जो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। आयल की एंड पर दोनों पापा ने मुझे रोहन को सौंपा। इसका ख्याल रखना, राजेश पापा ने कहा। हमेशा, रोहन ने प्रॉमिस किया। सेरेमनी खूबसूरत थी। हमने वाउज एक्सचेंज किए। मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुम्हें हमेशा एक्सेप्ट करूंगा, तुम्हारे पास्ट के साथ, तुम्हारे प्रेजेंट के साथ और तुम्हारे फ्यूचर के साथ, रोहन ने कहा। मैं प्रॉमिस करती हूं कि मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगी, ऑनेस्टली, कंप्लीटली, फॉरएवर, मैंने कहा। रिसेप्शन में दोनों पापा ने जॉइंटली स्पीच दी। आज एक बेटी की शादी है, राजेश पापा ने शुरू किया, लेकिन ये सिर्फ एक वेडिंग नहीं है, ये दो फैमिलीज के यूनियन का सेलिब्रेशन भी है। कविता ने हमें सिखाया कि फैमिली रिजिड नहीं होती, वो फ्लूइड है, फ्लेक्सिबल है, और सबसे इंपॉर्टेंट, वो प्यार से बनती है। सब ने तालियां बजाईं। भैया ने भी स्पीच दी। मेरी बहन ने मुझे सिखाया कि ब्लड रिलेशन सब कुछ नहीं है। मैं ओरिजिनली सोचता था कि फैमिली में सब कुछ जीन्स और डीएनए होता है, लेकिन कविता ने प्रूफ किया कि असली फैमिली वो है जो तुम्हारे साथ खड़ी रहे, अनकंडीशनली। उनकी आंखें भर आईं। कविता, तू मेरी बहन है, हमेशा रहेगी, आई लव यू। मैं भी रो पड़ी। रात को जब सब डांस कर रहे थे, मैं एक मोमेंट के लिए बाहर आई, स्टार्स देख रही थी। माँ, आप देख रही हैं? मैंने आसमान से कहा। सब ठीक है, आपकी दोनों फैमिलीज एक साथ हैं, खुश हैं, और मैं भी खुश हूं। एक शूटिंग स्टार गुजरी। मैं मुस्कुराई। थैंक यू माँ, सब कुछ के लिए। आज माँ की डेथ एनिवर्सरी है। पूरी फैमिली सेमेट्री में इकट्ठी है। लेकिन इस बार ये सिर्फ मल्होत्रा फैमिली नहीं है, कपूर फैमिली भी है। राजेश पापा और अमन दोनों साथ में खड़े हैं, दोस्तों की तरह। भैया आर्यन और आराध्या साथ में हंस रहे हैं, कजिन्स की तरह। रीना आंटी और सत्यवती दादी बात कर रही हैं, फैमिली की तरह। और मैं अपनी 6 मंथ ओल्ड बेटी को गोद में लिए खड़े हूं। देखो बेटा, मैं उससे कहती हूं,
ये तुम्हारी नानी है सुमित्रा। वो एक अमेजिंग औरत थी, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लेकिन बहुत प्यार करने वाली। रोहन मेरे पास आता है, हाथ मेरे कंधे पर रखता है। तुमने नाम सोच लिया? मैं मुस्कुराती हूँ। हाँ, सुमित्रा। हम उसे सुमी बुलाएंगे। परफेक्ट। राजेश पापा आते हैं, नातिन को गोद में लेते हैं। मेरी परी कितनी प्यारी है। अमन भी आता है। क्या मैं? बिल्कुल, पापा कहते हैं और सुमी को अमन को दे देते हैं। दोनों दादा अपनी पोती के साथ खेलने लगते हैं। मैं ये सीन देखती हूँ और सोचती हूँ, माँ सही कहती थी। फैमिली कॉम्प्लिकेटेड है, मेसी है, लेकिन अगर आप इसे प्यार से हैंडल करें तो ये ब्यूटीफुल भी है। आज मुझे 2 पापा हैं, 2 फैमिलीज हैं और एक बेटी है जो दोनों फैमिलीज के प्यार से बड़ी होगी। माँ, मैं फिर से स्काई से कहती हूँ, आपकी लेगेसी जारी रहेगी, प्यार की लेगेसी, एक्सेप्टेंस की, फैमिली की। हवा में एक ठंडी ब्रीज चलती है, जैसे माँ का आशीर्वाद। मैं मुस्कुराती हूँ। हाँ, माँ की डायरी ने मेरी जिंदगी बदल दी थी। सच जानना आसान नहीं था, एक्सेप्ट करना और भी मुश्किल था, लेकिन आज मैं शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उस सच ने मुझे सिखाया कि फैमिली जीन्स से नहीं बनती, वो प्यार से बनती है, वो एक्सेप्टेंस से बनती है और वो फॉरगिवनेस से बनती है। मैं कविता मल्होत्रा कपूर हूँ, राजेश की बेटी, अमन की बेटी, सुमित्रा की बेटी और सबसे बढ़कर प्यार की बेटी। ये कहानी उन सभी को समर्पित है जो कॉम्प्लिकेटेड फैमिलीज में रहते हैं। याद रखें, परिवार वो नहीं है जो आपको डीएनए से मिला। परिवार वो है जो आपके साथ खड़ा रहा, जिसने आपको अनकंडीशनली प्यार दिया और जिसने आपको एक्सेप्ट किया आपके सारे फ्लॉस के साथ। प्यार में कोई बंधन नहीं होता, प्यार में कोई लिमिट नहीं होती और सबसे इंपॉर्टेंट, प्यार में कोई खून का रिश्ता जरूरी नहीं होता।